आज जो मैं आप लोग कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी विनोद ठाकुर की है, जिसने शादी करके अपने घर दुल्हन लाया था ताकि वो अपनी जिंदगी संवार सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही दुल्हन उसके मौत का कारण बनेगी। तो एक दिन विनोद ठाकुर शादी करके अपने घर दुल्हन लाता है। विनोद ठाकुर बिहार पूर्णिया का रहने वाला निवासी था। वो कैसेट्स का बिजनेस करता था। अब क्योंकि ये कहानी 20-21 साल पुरानी है, तो उन दिनों कैसेट्स का बिजनेस जो था वो काफी अच्छा चला करता था। और विनोद के घर में केवल विनोद था और उसकी एक माँ थी। और हाँ, अब एक नई मेंबर भी ऐड हो गई थी, ज्योति। तो जब वो शुरुआत में उससे शादी करके घर लाया था, तो इनके बीच काफी अच्छा प्यार था। ज्योति भी काफी प्यार करती थी विनोद से, विनोद भी काफी प्यार करता था ज्योति से, और विनोद की माँ भी ज्योति से काफी प्यार करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आगे चल के होने क्या वाला है। तो शुरुआत के दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ज्योति अपने सास का भी काफी ध्यान रख रही थी, वो विनोद का भी एकदम ध्यान रखती थी। और जब भी उसके घर पे कोई रिश्तेदार आता था ना, तो जब वो उसको खाना भी खिलाते थे, उनसे बातचीत भी करते थे, तो उनके रिश्तेदार भी ना काफी जम के ज्योति की तारीफ करते थे, क्योंकि उसका मेल मिलाप काफी अच्छा था। सबको उसका नेचर अच्छा लगने लग गया था। लेकिन ये सब चीजें केवल एक हफ्ते तक चली। एक हफ्ते बाद ज्योति एकदम से चुपचाप हो गई। ना वो किसी से बात करती, ना वो इनके साथ खाना खाती, ना वो विनोद से बात करती। एकदम से वो चुप हो गई थी। उसके गार्डन में एक झूला हुआ करता था। ज्योति केवल उस झूले पे जाती और पूरे दिन वहां पे झूलने लग जाती। जब भी विनोद आता है या विनोद की मम्मी आकर उसे पूछती कि बेटा क्या हो गया, कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो ज्योति बिना कुछ बात किए वो झूले से उठती, जाती अपने बिस्तर पे और लेट जाती। और जब ये चल रहा था ना, ये चीजें दोनों को काफी अटपटा लगने लग गया। तो विनोद की मम्मी ने एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन ना उसने विनोद को बोल ही दिया, क्या हो गया इसको, ये किसी से बातचीत क्यों नहीं कर रही है? कहीं इसका शादी से पहले कोई यार तो नहीं था? कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा है कि कहीं हम इसको घर से निकाल देंगे क्योंकि ये चुपचाप रहती है, फिर ये अपने मायके जाएगी और अपने यार के साथ भाग जाएगी? तभी विनोद बोलता है कि मम्मी पागल हो गए हो क्या आप? कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा फालतू बातें सोचा भी मत करो। मुझे लगता है कुछ दिक्कत परेशानी होगा इसके साथ, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। तो ये बोल के विनोद ने ना अपनी मम्मी को बोला कि आप ऐसे टेंशन मत लो। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी के दिमाग में ये बात डाल दो तो कहीं ना कहीं वो चीजें उसके दिमाग में घूमने लग जाती है। तो फिर विनोद के ना दिमाग में ये चीजें चलने लग गई। उसको लगा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ज्योति पे नजर रखता हूँ, क्या पता ऐसा कुछ हो और मैं उसको पकड़ लूंगा। तो फिर विनोद ना उस पे नजर रखना स्टार्ट कर दिया। तो उसने सुबह शाम रात मतलब 2-3 दिन तक उसने काफी ज्योति पे ध्यान रखा, लेकिन उसको ध्यान रखने के बाद भी ना कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि ज्योति बस वही झूले पे जाती, झूलती, ना बात करती, और अगर कोई बोल देता तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट जाती। तो विनोद ने सोचा कि चलो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ विनोद को लग रहा था। तो ये सब होने के बाद ही अगले दिन रात को विनोद और ज्योति साथ में सोए हुए थे। तभी अचानक बीच रात को ज्योति उठकर बाहर की ओर जाने लगती है, और जिस वजह से विनोद का भी नींद खुल जाता है। तो जब विनोद का नींद खुलता है और वो देखता है कि ज्योति बाहर जा रही है, तब वो सोचता है कि कहीं मेरी माँ की बात सही तो नहीं थी, कहीं वो सही तो नहीं बोल रही थी कि इसका कहीं चक्कर है। तो एक काम करता हूँ, मैं ज्योति का पीछा करता हूँ। तो वो धीरे से ज्योति के पीछे जाने लग गया। जब वो उसका पीछा कर रहा था, तब वो देखता है कि ज्योति वापस से झूले पे जाती है और फिर झूलने लग जाती है। तो विनोद सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं ना अब बातें क्लियर कर ही लेता हूँ कि इसको हुआ क्या, ये शांत क्यों हो गई है। तो वो उसके पीछे जाता है और ज्योति के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, ज्योति तुम्हें हुआ क्या है? तो ज्योति कोई आवाज नहीं देती है। फिर वो एक बार फिर बोलता है उसको हिलाकर, ज्योति तुम्हें हो क्या गया है, तुम शांत क्यों रहने लगी हो? तो तब भी ज्योति कोई जवाब नहीं देती है। फिर उसके बाद विनोद उसको फिर वापस से हिलाकर बोलता है, तुम्हें हो क्या गया, तुम मुझे कोई जवाब दोगी, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो? शुरुआत के दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर क्यों नहीं तुम बात करने लग गई हो मेरे से? तभी ज्योति अचानक से पीछे मुड़ती है और विनोद का गर्दन पकड़ लेती है। तो विनोद शॉक होकर ज्योति से पूछता है, अरे तुम्हें हो क्या गया है ज्योति, तुमने मेरा गर्दन इतने जोर से पकड़ क्यों लिया है? तो ज्योति बोलती है, अच्छा तुझे अभी बड़ा तकलीफ महसूस हो रहा है? जब तू और तेरी माँ मेरे को महीनों तक टॉर्चर करते थे, हम लोग हफ्ते तक ढंग से बात नहीं करते थे, कई दिनों तक तुम लोग ने मुझे खाना तक नहीं दिया, और अब तुझे तकलीफ महसूस हो रहा है जब मैं इस शरीर में हूँ? तो विनोद ज्योति को बोलता है, तुम हो कौन? तभी ज्योति मुस्कुराकर बोलते है, क्यों पहचाना नहीं? तभी विनोद बोलता है, तुम। और यही बात बोलकर वो उसका हाथ छुड़वाता है और घर की ओर भागने लगता है। लेकिन वो इतना घबरा चुका था कि वो 2 कदम चलने के बाद ही गिर जाता है। तभी ज्योति वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाती है
और विनोद को बोलती है, अच्छा हुआ तू आज खुद यहाँ पे चल के आ गया। और यही बात बोलकर वो उस पत्थर से जोर से विनोद के सर पे मार देती है और विनोद वहीं का वहीं मर जाता है। लेकिन अभी तक ये कहानी का अंत नहीं हुआ है। तो जब ज्योति विनोद को मार रही होती है तभी ये सब चीजें होते हुए उनके ना पड़ोस में एक अंकल देख लेते हैं और वो ना तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं और कुछ देर में पुलिस आती है और वो ज्योति को अरेस्ट कर लेती है। फिर जब वो ज्योति से इंटरोगेशन कर रहे होते हैं ना तब वो ज्योति से पूछते हैं कि तुमने विनोद को क्यों मारा। तो ज्योति बोलती है कि नहीं सर, मैंने तो नहीं मारा। लेकिन इस इंटरोगेशन में एक चीज अजीब थी कि ज्योति आज वैसे ही नॉर्मल बात कर रही थी जैसे वो शादी करके जब आई थी और शुरुआत के हफ्ते में बात कर रही थी। पुलिस ज्योति से पूछता है कि तुमने नहीं मारा तो किसने मारा। तो ज्योति बोलती है उसकी पहली बीवी ने। पुलिस बोलता है क्या, उसकी पहली बीवी ने? लेकिन उसकी पहली बीवी तो तुम हो ना। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पहली बार उस झूले पे बैठी थी ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कोई आत्मा आई और उसने मुझे बताया कि विनोद और उसकी माँ ने ना उसे झूले के नीचे दफना दिया। तो पुलिस बोलता है क्या बकवास कर रही है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी उस झूले पे जाती थी ना मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं रहता था और मेरे शरीर में ना आत्मा आती थी और वही मुझे ये कहानी बताती थी। पुलिस बोलता है कि शायद ये ना इंटरोगेशन को कोई और डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। तो पुलिस पहले तो उसकी बात पे ना भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर जब वो सख्ती से ज्योति से पूछते हैं ना तो ज्योति बोलते हैं कि अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं है ना तो आप एक काम करिए, उसी झूले के नीचे जाके ना खोदिए, आपको वहीं पे लाश मिलेगी। तो पुलिस एक सेकंड को सोचता है कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो जब पुलिस उस झूले के पास जाती है और खोदती है ना तो उसे जो चीजें मिलती है वो काफी शॉकिंग था। तो जब पुलिस वहां झूले के पास खोदती है तो उसे वहां पे एक लाश मिलती है, एक औरत की लाश मिलती है। तो पुलिस को लगता है कि शायद ज्योति की बात सही है, तो वो तुरंत ही विनोद की मां को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो जब पुलिस शुरुआत में विनोद की मां से पूछताछ करते हैं और बोलते हैं कि आपने किसी का मर्डर किया हुआ है, तो उसकी मां मना करती है कि बोलते नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये औरत बकवास कर रही है। वो रोने धोने लग जाती है। लेकिन काफी देर सख्ती से पूछने के बाद विनोद की मां कन्फेस कर लेती है, बोलते हैं कि हाँ 2.5 साल पहले विनोद की शादी हुई थी और उसकी बीवी का नाम माला था। तो शादी से पहले माला के घर वालों ने कमिट किया था विनोद के घर वालों को कि जी हम 1.25 लाख रुपए आपको दहेज देंगे। लेकिन शादी तक उन्होंने केवल 75,000 रुपए दिया और 50,000 रुपए बकाया था, जिस वजह से विनोद और उसकी मम्मी जो है वो काफी तंग करने लग गए थे माला को। और वो बार बार बोलते थे कि तुम खत लिखो, अपने बाप को यहाँ बुलाओ, वो हमें 50,000 रुपए दे। लेकिन कई खत लिखने के बावजूद भी उसके पापा ना पैसा दिए और ना वो माला से मिलने आते थे, जिसके वजह से इन्होंने एक दिन सोचा कि एक काम करते हैं, माला को धक्का देकर उसके मायके भेज देते हैं। जब वो मायके जाएगी, समाज में थू होगा, तभी इसका बाप समझेगा और दौड़कर पैसा दे जाएगा। जिस दिन इन्होंने ये चीज सोचा और वो माला को घर से निकालने लग गए थे, तब इनके बीच काफी हाथापाई भी हुआ था, क्योंकि माला जाना नहीं चाहती थी और विनोद उसे धक्का दे रहा था। तो इसी हाथापाई के बीच में माला का सर जो है वो एक दीवार पे टकराता है और ज्यादा खून निकलने के कारण माला का डेथ वहीं के वहीं हो जाता है। अब विनोद और उसकी माँ को समझ नहीं आता है कि अब करे तो करे क्या। तो वो सोचते हैं कि मैं एक काम करते हैं, इसको इसी झूले के पास दफना देते हैं। और वहां पे दफनाने के बाद विनोद और उसकी माँ ने गांव में हल्ला कर दिया कि माला जो है वो अपने यार के साथ भाग गई। तो जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली, उन्होंने विनोद की मां को अरेस्ट कर लिया माला के मर्डर के केस में, और उन्होंने ज्योति को भी अरेस्ट कर लिया विनोद के मर्डर के केस में, क्योंकि इंडियन पीनल कोड भूत प्रेत में भरोसा नहीं करती है। हाँ, इस पे कई बातें डिस्कशन की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि जो चीजें नहीं दिखती है वो वाकई में नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझे यहां तक सुना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई अनकही अनसुनी कहानी के साथ।